अपने जीवन का पहला 1 करोड़ बनाओ और उसके बाद अपनी सैलरी पूरी की पूरी एंजॉय करो। कोई पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका घर, आपका गाड़ी, हर चीज 1 करोड़ रुपए आपको दे सकता है। तो चलिए जानते किस तरीके से 1 करोड़ पहला बनाना मुश्किल होता है, इजीएस्ट वे क्या क्या हो सकते हैं पहला 1 करोड़ बनाने के, आप कौन सा वे आपके लिए बेटर हो सकता है। ये सारी चीजों पे मैं आज प्रैक्टिकल इंडिया इस चैनल पे डिस्कस करने जा रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहे। आपको अपने जीवन का पहला करोड़ बनाना कैसे है और वो 1 करोड़ आपके लिए क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश गोंदावले। प्रैक्टिकल इंडिया में प्रैक्टिकली किस तरीके से आप अपने जीवन को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम जो एसआईपी कर रहे हैं, हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने सालों के बाद हमें ये रोकना पड़ेगा या रुक जाना चाहिए, हमें कितने साल हमें भरना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि सर इतने सालों की बात सोचिए मत। मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मैं सोचता था कि मैं आई वाज इन्वेस्टिंग 500 रुपीज पर मंथ इन म्यूचुअल फंड। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एज ऑफ 60 तक जाते जाते 50 लाख से 60 लाख तक मैं बना लूंगा और आई वेरी हैप्पी। बाद में ऐसा हुआ कि 500 रुपये जो बचा रहे थे, अच्छे खासे रिटर्न बनने शुरू हो गए। 2002 का समय था, उसके बाद मार्केट भी बहुत अच्छा कर रहा था, तो पैसे बन रहे, तो मैंने पैसे बढ़ाना शुरू किया। कब 500 के 5000 हुए, 10,000 हुए, पता ही नहीं चला। और एज ऑफ मतलब उसके 10-12 साल के बाद ही मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा हो गया। तो मैं तो सोच रहा था 60 की उम्र में जाकर मुझे 50-60 लाख 1 लाख करोड़ हो सकता है। यहां पर तो 10-15 सालों में ही हो गया, 10-12 सालों में ही हो गया। और पहला करोड़ बनने के बाद मुझे लगा कि अभी ऐसे ही 10-12 साल लगेंगे हर चीज को। लेकिन बाद में पता चला कि पहला करोड़ बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समय लगता है, लेकिन उसके बाद के करोड़ बहुत ईजीली बनते हैं। सो ये कुछ कैलकुलेशन मैं यहां पर लाया हूं, इसको अच्छे से समझो। आप किस तरीके से पहला करोड़ बनने में कितना समय लगता है, हम कैसे इजीएस्ट फॉर्मेट में जल्द से जल्द पहला करोड़ बनाएंगे और किस तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं आफ्टर 1 करोड़ आपके पास होने के बाद। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आप अगर 10 लाख रुपए बचा लेते हो, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वन टाइम करते हो, बस एग्जांपल के लिए 1 करोड़ बनने में कितना समय लगता है। ये 10 लाख रुपए मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट लिखा है, मैंने 12% का रिटर्न यहां पर कैलकुलेट किया है। 20 साल यहां पर होते हैं, 20 साल। तो पहला 10 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पहला करोड़ बनने में, यहां पे भी 4 लाख कम है लेकिन समझ लो 1 करोड़ बन गया, तो 20 साल लगेंगे पहला करोड़ बनने में। 10 लाख से, इसमें कोई एसआईपी नहीं जोड़ी है, कुछ नहीं, तो इतना सारा समय लगेगा। लेकिन आपको पता है क्या, 20 साल बाद, मतलब पहला करोड़ बनने में 20 साल लगे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, बस वन टाइम इतना डाल दिया। तो देखिए दूसरा 1 करोड़ बनने में कितना समय लगा। 20वें साल में हम लोग यहां पर थे, 1 करोड़ के आसपास पे हमारा कॉर्पस था। अब देखेंगे यहां पर, तो अब दूसरा करोड़ बनने में सिर्फ और सिर्फ 21 साल में पहला करोड़ बना था और फिर 27वें साल, आई थिंक 27 में हमारा दूसरा करोड़, 2 करोड़ 13 लाख रुपए बन गए। मतलब 6 साल में दूसरा करोड़ बना। पहला बनने में 20 साल लगे, दूसरा करोड़ बनने में 6 साल लगे। अब तीसरा 1 करोड़ बनने में कितने साल लगे, तो यहां पर 6 साल लगे, यहां पर 3 साल लगे। ये देखो, ये 3 सालों के अंदर ही तीसरा करोड़ बना। चौथा करोड़ बनने में कितना लगा, इसमें भी शायद 3 साल या 2 साल, 2.5 साल लगे। 2.5 साल में चौथा करोड़ बन गया। 5वां करोड़ बनने में सिर्फ 1 साल लगा। और फिर हर साल, और बाद में तो आप पूछो नहीं, इस तरीके से पैसे बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें अगर ये 1 करोड़ रुपए जल्द से जल्द बनाएंगे और ये जो लंबा समय 20 साल का, उसको अगर हम काट देंगे तो क्या हमारा लाइफ बन सकता है, क्या हो सकता है हमारे साथ। तो ये अगर जल्द से जल्द टाइम पूरा कर लेंगे हम 20 साल का, तो ये 20 साल का टाइम हम कम से कम समय में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको 1 करोड़ बनाना है, अगर 10 साल में इसको बनाना है, 10 साल में, तो इजीएस्ट वे 10 ईयर्स में आपको पहला 10 करोड़ रुपए बनाना है और कोई आप इंक्रीमेंटल नहीं करते सालाना, तो आपको 45,000 रुपीज का एसआईपी करना है। 12% का अगर मैं रिटर्न कंसीडर करूं तो पहला करोड़ बन जाएगा। अब ये पहला करोड़ बनने के बाद आप ये जो एसआईपी है 44,000 की कंटिन्यू कर सकते हो या बंद कर सकते हो या 20,000 की रख सकते हो। समझ लीजिए 10 साल, आपकी उम्र आज की डेट में 30 ईयर है। समझने के लिए मान लो 30 ईयर का आपका उम्र है और आपने 10 साल ये पैसा बचा लिया और 1 करोड़ रुपए बना लिया एज ऑफ 40, ठीक है। और उसके बाद
आपने अपनी सैलरी पूरी एंजॉय करना शुरू कर दिया, अपने कोई बच्चों के लिए नहीं, किसी चीज के लिए पैसा बचाना नहीं उचित समझा, तो भी ये 2 करोड़ बन जाएगा 6 सालों में, अगले 3 सालों में 3 करोड़ बन जाएगा, फिर अगले 2 सालों में 2.5 सालों में 4 करोड़ बन जाएगा। तो उम्र कितनी हुई आपकी? 50, ये 6 साल, ये 3 और ये 2। एज ऑफ 50 यू हैव 4 करोड़ रुपीज इन योर हैंड, और उसके बाद सालाना 1 करोड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तकरीबन 12% का अगर मैं मैथमेटिक लूं, तो ये पहला 1 करोड़ जितना जल्दी आप बना पाए, मैंने 10 साल का एग्जांपल लिया। और भी कुछ लोग बोलेंगे यार 45,000 रुपीज बचाना तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा कुछ रास्ता है क्या? तो मैं स्टेप अप एसआईपी रास्ता देता हूं कि आपको पहला 1 करोड़ रुपए बनाना है 10 साल में, तो आप 30,000 रुपीज पर मंथ बचाओ, 30,000 रुपए महीने का बचाएंगे और 12% का रिटर्न मिलेगा, और सालाना इसमें 10% का इंक्रीमेंट करेंगे, 10% एसआईपी स्टेप अप करेंगे, तो 10 साल में आपके 1 करोड़ बनेंगे। मतलब 45 बचाने की आवश्यकता थी प्लेन एसआईपी में, 45 के, यहां पर 30 के, इससे भी कम में हो सकता है। आप कितना 20% करना चाहते, कितना करना चाहते, तो आप जितना ज्यादा, मतलब जितना जल्दी 1 करोड़ बनाना चाहते, जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद भी ये 30,000 का एसआईपी 10 साल, अभी 30 साल के हो, 30 साल में आपने 10% इंक्रीमेंट से 40 ईयर तक ये कर दिया। उसके बाद 30,000 रुपीज इज नॉट बिग डील। 10 साल बाद अब 30,000 रुपए आज बचा पा रहे हो, तो 10 साल बाद क्या है? अगर वो भी चालू रखोगे तो जो 6 साल में ये 2 करोड़ रुपए बनने वाले थे, 1 करोड़ बने थे और 2 करोड़ बनने वाले थे, 6 साल लगने वाले थे, इसमें 6 साल का ड्यूरेशन लगने वाला था 2 करोड़ बनने के लिए, लेकिन आपने ये एसआईपी कंटिन्यू कर लिया, तो हो सकता है ये 4 साल में ही पूरा हो, फिर आपके 2 साल में ही फिर 3 करोड़ बने, फिर उसके 1 साल ही 4 करोड़ बने। तो ये अगर मैथमेटिक में पूरा कर लूं, 6 और 2 और 1, तो कम तकरीबन 7-8 साल में ही आपके पास 4-5 करोड़ का फंड बन जाएगा, 45, 47, 48 तक। मैं 30 ईयर का एग्जांपल ले रहा हूं। जो यंगस्टर है 25वें साल में स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी सैलरी बचा सकते हैं, तो दे कैन, जो भी खर्चा है, हाँ कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करें। अब इसमें मैंने 10% इंक्रीमेंटल 7 साल में बनाना है, इसका एग्जांपल लिया, 1 करोड़ रुपए 7 साल में बनाना है, तो आपको 56,000 57,000 की एसआईपी करनी है, 10% इंक्रीमेंटल करना है, और आपके पास कुछ लमसम भी होता है तो बहुत बढ़िया है। जो भी पॉसिबिलिटी आपके पास है, पहला 1 करोड़ लगाने में, बनाने में लगा दो। और मैं मानता हूं कि पहले इनिशियल स्टेज में अगर आप ये पैसे को काम पे लगा देते हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, देखो 25 साल के हो, 5-7 साल ज्यादा बड़ी टाइम नहीं है। घर मत लेना, गाड़ी मत लेना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, जो घर है उसमें रहना, आईफोन नहीं लेना, सादा फोन लेना, और पहले 1 करोड़ रुपए बना लेना 5-7 साल में। आपकी 1 लाख सैलरी तो 50-60 हजार रुपए बचा ही पाओगे। अगर आपको बेटर लाइफ चाहिए, अगर बाद में आपको कुछ बचाना ही नहीं है, पहला करोड़ बनाना मुश्किल है, लेकिन आप आसान बना सकते हो प्लानिंग से। तो 7 साल में बनाते हैं, तो इसमें कितना मैंने पकड़ा है कि आपको 57,000 रुपीज बचाना पड़ेगा, 12% का रिटर्न मिलेगा, 10% का आप इंक्रीमेंट करते हो एनुअली, तो 7 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। 7 ईयर्स, तो आप 25 के हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, 50-60 हजार रुपए बचा लेते हो, तो 30-32 तक आपने घर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसके बाद लोन पे लेना, घर लेना, गाड़ी लेना, जो भी ईएमआई भरना है वो भरना, इधर कुछ मत भरना, फिर भी 1 करोड़ रुपए ऐसे ही रहेंगे। तो 6 साल में, मतलब 32 के थे, 38 के होंगे, उस वक्त आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। उसके बाद 3 साल, मतलब 41 में आपके पास 3 करोड़ हो गए, फिर 43 में आपके पास 4 करोड़ रुपए होंगे, और फिर हर साल 1 करोड़ बढ़ेगा, तो 50 तक जाते जाते आपके पास 10-12 करोड़ का फंड बन सकता है। ये प्रैक्टिकल है, सोचो। मैंने 12% का ही रिटर्न यहां पर कंसिडर किया है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 6 साल में भी बन सकता है। अगर 15% का रिटर्न मिल जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, साल भर लेट हो जाए, तो जो भी है, लेकिन ये मोटा मोटी आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार थोड़ा और कम पैसे में हो सकता है। अगर आप 20% सालाना इंक्रीमेंटल पॉसिबल रखते हो पहले 10 साल में, तो 20,000 महीने का बचाओ, उसमें 20% इंक्रीमेंटल करो हर साल, तो आपके पास 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए बनेगा। और 1 करोड़ बनने के बाद आपने वैसे ही छोड़ दिए 1 करोड़ रुपए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। आप 25 के थे, 7 साल में आपने क्या किया, या चलो 30 के थे, 10 साल में आपने 1 करोड़ रुपए बना लिया और छोड़ दिया, तो ये 1 करोड़ रुपए। उसके बाद अब 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल, अब जब 50 के होंगे तो आपके पास कितने पैसे होंगे, 3 करोड़ रुपए। फिर आप 55 पे बनोगे, 55 के 15 साल बाद, तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे, 5.5 करोड़। और 20 साल बाद जब आप 60 साल के रहोगे, मतलब पहले खाली 10 सालों में आपने एफर्ट लिया, 60 की एज में आपके पास 10 करोड़ का फंड होगा, 10 करोड़, पहले 1 करोड़
जल्द से जल्द बनाने हैं, फोकसली बनाएं। पहले 1 करोड़ बनाने में दिक्कत हो जाती है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही काम पे लगते हैं, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, आईफोन लेंगे, घूमने जाएंगे, बहुत सारा स्पेंड करेंगे, शादी करेंगे, उसको खर्चा करेंगे, और फिर पहला 1 करोड़ बनाने के लिए फिर स्टार्ट ही करते 35-40 की एज में। फिर ईएमआई शुरू होते हैं, कार की ईएमआई जा रही है, घर की ईएमआई जा रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और उसमें से कुछ बचाएंगे। पहला 1 करोड़ बनते बनते ही 60 आ जाता है, 60 एज हो जाती है, या उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो सिंपल, मैं यंगस्टर को कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा फोकस्ड करते हो, थोड़ा सा अपने पैसे को काम पे लगे, क्या होता है, मैं सिंपल मानता हूं, आपके पास 1 लाख रुपए आ गए या 10 लाख रुपए आ गए, डाउन पेमेंट करते हो, घर का करते हो, गाड़ी का करते हो, जो भी करते हो, आगे चल के गाड़ी की कीमत तो जीरो हो जाती है। जो भी ट्रिप करते हो, शादी कर में पैसा लगाते हो 10 लाख रुपए, अगर आप वो पैसे को काम पे लगा देते हो, और इसमें मतलब बोलते हो कि 1-1 लाख का एक एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय अगर अपने काम पे लगाए 1-1 लाख के, तो बस कुछ ही सालों में, 5-10 सालों में आपका अर्निंग रिप्लेस करने की ताकत उसमें होगी। चलो 1 करोड़ भी बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को महीने का अगर आप WP कराते हो, तो मैं 6% का रिटर्न भी कंसिडर करूं तो 60,000 रुपए पर मंथ मिलेगा 10 साल के बाद, और वो भी मरते दम तक मिल सकता है। 6% का मैं बोल रहा हूं, और आपके पैसे भी बढ़ेंगे। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें आप अगर समझते हो और अप्लाई करते हो, तो आपका जीवन जैसा आज चल रहा है उससे कहीं बेहतर, कहीं गुना अच्छा बन सकता है। अगर इस काम में आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क करें। और भी इसमें आपको कोई, आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको आइडिया चाहिए, डिस्कशन करना है, तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को भी अगर आप बूस्ट करोगे तो ये ऐसी इनोवेटिव, या मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है, इनोवेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी आइडियाज जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, आपके पास लाता रहूंगा। तो प्रैक्टिकल इंडिया को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको जरूर शेयर करें, और करना भी नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कितने दिनों में पहला 1 करोड़ रुपए बनाने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।